आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है और आप लोग बड़ी चिंतित होंगे कि सर कैसे करें एग्जाम की तैयारी। लेकिन सबसे दिक्कत ये आती है कि जब एग्जाम पास में आने लगता है, वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म भरते हैं, उस टाइम पर दिमाग में आता है कि यार मेरे पास तो पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूंगा, किस फ्लो में तैयारी करूंगा। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से हर एक स्टूडेंट जूझता है, चाहे वो स्टूडेंट डिप्लोमा का हो, चाहे वो स्टूडेंट डिग्री का हो। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखकर इस वीडियो में एंट्री ली होगी, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग जितनी भी बुक्स बताने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट्स में इजीली उपलब्ध हो जाएंगी, और उनका जो प्राइस रेंज है वो भी ऐसा है कि आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ के साथ ये बुक्स हमने अपने रिकमेंडेशन के साथ साथ जिस सब्जेक्ट का फैकल्टी एक्सपर्ट है हमारे इस इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्होंने रिकमेंड किया है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय ही नहीं करेंगे, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हेल्प मिलेगी। तो चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेफिनेटली। सो 5 वर्ष के बाद आरआरबी जेई को हम एक्सपेक्ट करेंगे। और मैं जहां तक समझता हूं एक बेसिक सिलेबस डिस्कशन आपको पता होगा क्या वेटेज है। तो ये फटाफट जानते हैं बुक्स के बारे में, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्लीट बुक फॉर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज ये हमारा क्या है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, मैथमेटिक्स 30, रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30, टोटल 100 सवाल होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 1.5 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैथ्स के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है, ठीक है, वो आपका आर एस अग्रवाल या एस चांद जो आप सुनते रहते हैं, दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, डीप किताबें हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आरआरबी जेई के लिए हेल्प करेंगे, ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आप आरआरबी जेई के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, और भी परीक्षाओं के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप आरआरबी एग्जाम्स, मैं सिर्फ जेई की बात नहीं कर रहा हूं, आरआरबी और भी जो भी एग्जामिनेशंस लेता है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए आप। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आरआरबी जेई का परीक्षा तकरीबन 5 साल पहले हुआ था, तो क्वेश्चंस थोड़े से निम्न वर्ग के थे, थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं। 2024 के हिसाब से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा आरआरबी और एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपका मैथ्स का काम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहां पे हम आपको 2 किताबें रिकमेंड करेंगे, फिर से आर एस अग्रवाल और एस चांद का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। और डीप डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं और रीजनिंग को और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो दूसरे प्रेफरेंस में हमने मास्टर रीजनिंग डाला है, ये भी हिंदी और इंग्लिश, अरिहंत पब्लिकेशन। और इसके साथ अगर इसको करने के बाद आपका मन ऊब सा जाए, तो जो बहुत सामान्य सी चीज है, तो आप इसको स्किप करके फिर से एसएससी आरआरबी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सॉर्टेड। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। सर यहां पे जी, तो देखो जनरल अवेयरनेस जो है ना, ये 15 नंबर का है। तो मैं आपको वो बुक्स रिकमेंड करूंगा जो कि सच में आप लोगों को भी पता होंगी। जैसे आपको पता है जो स्पीडी जो बुक है ना, ये रेलवे एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है सर, रामबाण माना जाता है ये। और इसमें आप लोगों को ना सारे रेलवे के एग्जाम्स के, जेई एग्जाम के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। मतलब पीवाईक्यू वाला जो काम है ना, वो यहां से हो भी जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है पिनैकल का, जिसमें ये हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और इसके अलावा आप अरिहंत पब्लिकेशन। अच्छा, 3 बुक क्यों बताई जा रही है, या 2 से 3 ऑप्शन क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। किसी को शुरू से पिनैकल पढ़ने की आदत है, किसी को शुरू से स्पीडी पढ़ने की हैबिट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन बुक्स को ले सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये बुक्स होंगी। बिल्कुल, तो आपके पास तीनों में से अगर कोई है, आप आगे बढ़िए उसके साथ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये है तो आपको ये लेना है, नहीं। वैसे एक छोटा सा सुझाव ये है कि रेलवे का परीक्षा में स्पीडी का नाम बहुत आपको सुनने में मिलता है, तो उस धारणा में मत जाइएगा, ठीक है, कि मेरे पास नहीं है, चलिए आप इसी को ले लीजिएगा। जहां पे मैंने मैथ्स और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर बोला है, आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जनरल साइंस, और देखो ये अच्छा स्कोरिंग है, 30 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आता है। तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास ये जरूर होगी। ल्यूसेंट जो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम्स में अवेलेबल है। बट पॉइंट ये है कि अगर आप रेलवे की तरफ ज्यादा समर्पित हैं तो आपको इस बुक के साथ भी जाना चाहिए, जहां पे लिखा है स्पीडी। ये स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। रेलवे में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और लास्ट में एक और ऑप्शन हम आपको देना चाहेंगे, दिशा की जो एक बुक आती है जनरल साइंस की, दिस इज ऑल्सो बेस्ट बुक। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको मिल
सकती है। जो भी अगर बुक आपके पास है तो दूसरी मत लेना, लेकिन अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी एक बढ़िया बुक चूज कर सकते हैं। इनकी जो रेटिंग्स है, स्टूडेंट का जो फीडबैक है, इस तीनों ही बुक्स के लिए बहुत बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अब हम लोग CBT 2 के लिए चलते हैं। अच्छा, सर ने बोला दिशा की बुक, ऐसा नहीं है अब आप दिशा नाम की लड़की को ढूंढ रहे हो, दिशा पब्लिकेशन, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीवेज ये मजाक था। यहां पे जो हमारा पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस फिर से 15 नंबर, पुरानी वाली किताब हेल्प करेगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहां अलग से है 15 नंबर का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, ये आपको CBT 2 में विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ये 10 नंबर का होगा। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है, आपको बहुत मन लगने वाला है, इसमें 10 नंबर, और टेक्निकल के लिए फिर से 100 नंबर, तो टोटल हमारा 150 नंबर का होता है। शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो हमने आपको बताया। फिर से हम आपको रिकमेंड करेंगे कि रेलवे के लिए स्पीडी को आप बेस मान के चल सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली रेलवे पे फोकस कर रहे हैं तो। लेकिन ये 2 किताबें हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी हो, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर आ जाए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तकरीबन 15 नंबर के क्वेश्चन यहां से अलग से निकल के आएंगे, तो इसके लिए फिर से हम रेलवे के लिए स्पीडी, ठीक है, और दूसरा ल्यूसेंट का जनरल साइंस, जो हमने CBT 1 के लिए भी आपको रिकमेंड किया है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सर CBT 1 और CBT 2 के लिए जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, उसके लिए आपको एक ही बार बुक लेनी है, और वही बुक आपके काम में भी दोनों ही, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे एक पॉइंट है सर, कंप्यूटर वाला, आगे जो कंप्यूटर वाला पॉइंट है, ये 10 नंबर का है। अब देखो जनरली हम लोग इंजीनियर है ना, जो RRB JEE का एग्जाम दे रहे हैं, तो इंजीनियर को आधे से ज्यादा शॉर्टकट, आधे ज्यादा कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो सब पता होता है। फिर भी अगर आप, या तो आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं कि ये PDF मेरे पास कंप्यूटर का है, जो एग्जाम के क्वेश्चन आए उनके अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर की बुक ही चाहिए तो आप इन दोनों बुक्स में से जा सकते हैं। देखिए, एक अरिहंत का पब्लिकेशन का बुक है और एक ल्यूसेंट का है, लेकिन जो ज्यादा रिकमेंडेशन स्टूडेंट के लिए रहता है, टीचर का, वो ल्यूसेंट की तरफ ज्यादा रहता है, और ये दोनों ही भाषा में आपको मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नाम से। तो सर काफी लंबे समय से पब्लिकेशन अपनी बुक्स को कर रहा है, तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग, एनवायरमेंट 10 नंबर पर्यावरण से, ठीक है। इसके लिए NCERT की वैसे तो कहते हैं कि 6 से लेकर के 12वीं तक की आपको किताब पढ़ना है। एक किताब है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की किताबों का निचोड़ आपको मिल जाता है, बड़ी सस्ती सी किताब है, आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम है NCERT पे आधारित पर्यावरण और परिस्थितिकी। सर क्या है सर? परिस्थितिकी, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप डीप, क्योंकि प्रायः बच्चों के साथ ये देखा गया है कि जब आप ये पतली सी किताब पढ़ेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट जगता है, तो आप CS राव की एक किताब आती है, बहुत डीप किताब है ये, अगर आपका इंटरेस्ट जगता है तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। और वैसे भी सर ये हिंदी मीडियम की बुक है, अगर देखने में भी लग रहा है जी, और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए काफी बढ़िया बुक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, जिनको इंग्लिश में पढ़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे से कवर करना चाहते हैं, मान लो आपके स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के अंदर, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट आता है और एक बार आपको बुक लेनी है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसका आप लोग जो कंटेंट वाली जो लिस्ट है स्टार्टिंग है, उसको देख के काफी इंप्रेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखते रहने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में। मुझे लगता है देवेश सर बहुत बेहतर इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। बिल्कुल सर, टेक्निकल में देखिए, ये जो एग्जाम होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, चारों ही ब्रांचेस के लिए होता है। पिछले साल अगर मैं 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, जब क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसमें 95% थ्योरेटिकल पोर्शन और सिर्फ 5% न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखने को मिला था। बट इस साल कुछ चीजें बदल जाएंगी सर। कुछ चीजें इसलिए क्योंकि 5 साल का एक लंबा दौर हो चुका है, कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, तो अभी आपको, जैसे आपने SSC में देखा होगा या आपने गेट में देखा, ESC में, हर एक एग्जाम के अंदर लेवल जो है क्वेश्चंस का बढ़ चुका है, क्वेश्चन के टाइप जो है वो भी बढ़ चुके हैं। तो अगर मेरा जो सजेशन रहेगा कि आपके पास क्या मटेरियल होना चाहिए, व्हाट मटेरियल यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर RRB JEE CBT 2 फॉर टेक्निकल एग्जाम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में डिटेल नोट्स होने ही चाहिए। अगर आप तैयारी करें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, या हो सकता है आप इंजीनियर्स वाला की किसी बैच के अंदर हैं, तो आपके पास डिटेल नोट्स या शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए, डिटेल नोट्स डीप स्टडी के लिए। मुझे पता है आपके मन में यह भाव आया होगा कि इसके लिए स्पेसिफिक किताब क्यों नहीं बताया। देखिए, आप लोग अलग अलग बोर्ड से इंजीनियरिंग, बोर्ड समझ रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कहीं कुछ किताबें चल रही हैं, कहीं कुछ किताबें चल रही हैं, स्टेट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, तो हम एक डिटेल्ड, मतलब उसका निचोड़, अब हम आपको, आपने जो किताब शुरू से पढ़ा है, हम वो बदल के कुछ और बताएं, आप खामखा परेशान होंगे। तो इसलिए हम एक सामान्य सी चीज लिखी है कि डिटेल्ड नोट्स जो आपने बनाया है, जो क्लासेस में आप करते हैं, शॉर्ट नोट फॉर क्विक रिवीजन।
आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ये आप इकट्ठा करके ये रखिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा इसके आपको। लिए मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं, बट ये होगा आपके पास, तो अगर एरर भी होंगी तो उनका आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। तीसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट के जेई का क्वेश्चन बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास, तो आपके पास अब कोई भी देखो, मार्केट में कम से कम 10 से 12 पब्लिकेशन होंगे, हर किसी का अपना अपना सुझाव है, इसीलिए आप कोई भी बुक परचेज करें मार्केट से, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये समझना है कि स्टेट के जेई के क्वेश्चंस होने चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है, डिपेंड करेगा हर एक चीज के ऊपर, कितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपके पास स्टेट इंजीनियरिंग के एई के एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, या इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है कि आप मार्केट से बुक ले लीजिए जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट, ये मैंने वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको बता रहे हैं, सीबीटी 1 से लेकर के सीबीटी 2 तक आपके पास क्या होना चाहिए, हर एक जगह पर बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अब सर पॉइंट ये आता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और ये बुक जो या जो मटेरियल आपको रिकमेंड किया गया, ये आपकी कैसे मदद करेगा। तो देखिए, डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईएएस कोड से कोई क्वेश्चन आ गया या आपसे डायरेक्टली डेटा पूछ लिया किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल एसएससी में आने लगे हैं, तो यहाँ पे भी पूरे चांसेस है, क्योंकि वो भी जेई लेवल का एग्जाम है, ये भी जेई लेवल का एग्जाम है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, छोटे न्यूमेरिकल लास्ट ईयर पूछे गए थे, इस बार हो सकता है थोड़ा सा अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जा सके। इसके अलावा असर्शन और रीजन, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ही एक टाइप है। तीसरा आपके पास ट्रू एंड फॉल्स, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक प्रकार है। और सबसे लास्ट में मैच द कॉलम, आपने देखा होगा मैच द कॉलम काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें मैच करना होता है कि इसका सही मैच किस, ए का मैच बी से हो रहा है, या वन से हो रहा है, बी का मैच आपका सी से 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने होंगे, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सारी चीजें बता दी गई हैं, कहां से कौन सी चीज आपको लेनी है, ये सारा मटीरियल आपके पास में अवश्य होना चाहिए। मेन चीज सर, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग द स्टडी फॉर आरआरबी जेई या किसी भी स्टेट ए जेई के रिगार्डिंग, तो आप कुशल सर पीडब्ल्यू एंड देवेश सर पीडब्ल्यू, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सर हमने हर एक चीज बताई है कि कितने ऑप्शंस हो सकते हैं आरआरबी जेई एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास में, चाहे वो जीके था, जनरल अवेयरनेस था, चाहे वो जनरल साइंस थी, चाहे वो कंप्यूटर था, या फिर आपके पास मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, एनवायरमेंट सब्जेक्ट हो, आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने डिटेल में चीजें बताई हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार आप लोग आरआरबी जेई का इंतजार कर रहे होंगे। सर फाइनल मैसेज। डेफिनेटली, देखिए जो किताबें हमने रिकमेंड की हैं, हमने अपनी सूझबूझ और बाकियों शिक्षकों से बात विचार करके किया है। अगर इसके हटके आप किसी किताब को फॉलो कर रहे हैं और आपको रिजल्ट दिख रहा है, वो भी अच्छा है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, आपका सिलेक्शन। और मैं अक्सर कहता हूं, आपके माता पिता के बाद जो सबसे खुश होने वाला व्यक्ति इस धरती पे होगा, वो आपके टीचर्स होंगे आपके सिलेक्शन से। तो अगर आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं जो यहां पे हमने डिस्कस नहीं किया है, तो और उससे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप अगर मॉक दे रहे हैं, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं। हमने बहुत जनरलाइज सी किताब की है, जो सामान्य तौर पे हर विद्यार्थी के पास होता है। और देवेश सर ने टेक्निकल का बहुत अच्छा ब्यौरा दिया है, बहुत अपडेटेड तरीका है ये क्वेश्चंस पूछने का, बहुत ही अपडेटेड तरीका है, इससे कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा इस पैटर्न से। सर, और सर लास्ट में एक बात जो और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार इतनी सारी बुक्स अलग अलग मुझे लेनी पड़ेंगी, तो आप लोगों के लिए एक और बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है कि हमारा एक आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच चलता है फॉर आरआरबी जेई, कंप्लीटली डेडिकेटेड टू आरआरबी जेई प्रिपरेशन। तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे इनको कोई चीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आप लोगों को सब कुछ बैचेस के अंदर ही प्रैक्टिस में करवाया जाएगा, हर एक चीज को, चाहे वो टेक्निकल होगा चाहे वो नॉन टेक्निकल होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बार आरआरबी जेई सेलेक्ट होकर अपने फैमिली को, अपने आप को प्राउड फील करवाएंगे। मिलते हैं एक सुंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।